कामख्यं कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीज्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं आगे भी प्रारंभ में कुछ कहा था कि यह वर्ष हमारा भारतीय तो नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय जो होगा, जो सनातन के हिसाब से प्रारंभ होता है नव वर्ष, वो होगा चैत्र के शुक्ल प्रतिपदा से। मार्च मास जो होता है इस बार, खास करके 2025 का 1 मार्च जो होगा, उस दिन 13 बातौन सन का 13 शब्द बनेगा। तो खास करके कई एक ग्रंथों में स्पष्ट आया है कि 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर के 17 अगस्त तक थोड़ा सा उथल पुथल स्थिति होगी। लेकिन एक चीज और है कि भागवत के कथनानुसार जो कल्कि अवतार है, उसके हिसाब से ऐसे धर्मशास्त्रों के अनेक मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर आदमी अपने अपने बुद्धि से, विवेक से, धर्मशास्त्र के अनुकरण से जो है सो अपने अपने विवेचन को लेकर के चलते हैं। क्योंकि कहीं भी देखिएगा कि जैसे कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले आपको रोशनी आसमान में आना शुरू हो जाता है, उसी तरह से जब आपका समय जो ठीक होने वाला होता है, तो किसी अच्छे आदमी के जब आप संपर्क में आने लगे तो समझ लीजिए कि मेरा समय अच्छा आने लगा है। और वही अगर किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले के पास क्योंकि बनावटी जिंदगी जीने वाला बहुत ही साफ सुथरा बनता है, तो इसलिए अगर वैसे आदमी के संपर्क में जब आने लगे तो आप सोच लीजिए कि मेरा समय कहीं ना कहीं आगे का खराब होने वाला है। तो जो अनेकानेक ग्रंथों में जो वर्णन है कल्कि अवतार का, वह मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे समय वह नजदीक आ रहा है। क्यों कि सनातन के तरफ से चारों जगह तरफ जो है सो खास करके जैसे किसी मंत्री को कहीं जाना होता है तो वहाँ LIO चाहे CID वगैरह सारा जो है सो उसका सारी व्यवस्था देखने के लिए पहले जाते हैं कि यह समय ठीक है, उचित है कि नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं है। उसी तरह से अनेकानेक रूप से मैं देख रहा हूँ हमारे एक छोटे बुद्धि के विचार के हिसाब से कि खास करके संबल में अनेकों जो है सो सनातन से रिलेटेड, सनातन से संबंधित जो कुछ शब्द है, जो कुछ वस्तु है, वो प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी चीजें यह है कि सनातन का जितना ही उत्थान होता है उतना ही, क्योंकि सनातन जो है वह एक धर्म है। सनातन धर्म पहले भी था, बीच में भी रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जितने भी पंथ है, जितने भी धर्म हैं, वो इसी से निकले हैं और इसी में विलीन होते हैं। जैसे मिट्टी से हर जीव पैदा होता है और मिट्टी में ही विलीन होता है, पंचतत्व में विलीन होता है, उसी तरह से मेरे एक बुद्धि के हिसाब से शायद कल्कि अवतार बहुत नजदीक समय आ रहा है और धीरे धीरे जो है सो सनातन का उत्थान होते जा रहा है, समय का वृद्धि होते जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान शिव जो है वो 14 आने 90 पैसे 95 पैसे मानी की संपत्ति के मालिक है। तो जो आदमी अर्थ के अभाव में है, क्योंकि खर्च जब बढ़ जाता है, आमदनी कम होती है, तो हर आदमी परेशानी को पाता है, परेशानी झेलता है।
तो इसलिए अर्थ लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी कभी भी कहीं रुकती नहीं है, और जहाँ रुकती है वहाँ से प्रसन्न इसलिए होती है कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो परमानेंट के लिए चली जाऊंगी। तो यही कारण है कि कार्यालय में जो है सो लक्ष्मी को खड़ी में रखा जाता है कि आते जाते रहें, और घर में उनको अस्थाई कमल पुष्प में विराजमान करके उनको बैठी हुई मूर्ति रखी जाती है कि घर में आए तो वहाँ रहे। तो उसी तरह से मैं जो अभी 51 पीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, अगर जो व्यक्ति जो श्रद्धालु, क्योंकि खास करके इस बार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं 12 ज्योतिर्लिंग एक ही लिंग में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका स्थापना करवाऊंगा। तो अगर जो प्राणी जो श्रद्धालु अगर उस मूर्ति में सहयोग देना चाहते हैं, इस मंदिर में सहयोग देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, और कृपया इसमें जो है QR कोड डाल दिया जाएगा। अगर आप उस पर भी चाहें तो अपनी संपत्ति का, अपने अर्थोपार्जन का कुछ हिस्सा जो है आप इसमें जो है सो सहयोग दे सकते हैं। साथ में अगर मैं एक अनुरोध करूंगा कि हर आदमी आकर के एक बार उस दिन जरूर आकर के वहां पर दर्शन दे, कि क्योंकि मैं भी कृतार्थ होऊंगा, क्योंकि हर परमात्मा कभी भी किसी के रूप में कहीं आकर के दर्शन देते हैं वो कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरा इच्छा है खास करके 11 तारीख को, 11 जनवरी को 10 और 11, 12, 10 11 तारीख को शनिवार दिन पड़ेगा। हनुमान जी का हम विधिवत पूजन वहां करेंगे, और विधिवत पूजन में जैसे 1008 लड्डू से भोग लगेगा, इसके बाद से उनके जो है सो तुलसी पत्ते से भोग लगेगा, और ये जो है सो मेवा मिष्ठान का भोग जो है सो मंत्र के द्वारा किया जाएगा। हनुमत अघोरास्त्र का प्रक्रिया किया जाएगा, और जो है सो हनुमान जी की सहस्रार्चन भी किया जाएगा। तो आप सबों से अनुरोध है, जो प्राणी आना चाहता है, अगर नहीं आना चाहेगा, नहीं आने में समर्थ है, तो आप तो उस पूजन में धनराशि दे सकते हैं, और मैं आपको वीडियो कॉल पर उस समय पूजन जो है सो रखूंगा। आप सब जहां भी रहें वहां उसमें रुचि लें, और शनिवार के दिन खास करके हनुमान जी के पूजन में आप जरूर भाग लें। ये नहीं कि यहाँ जो नहीं आ रहे हैं वो अपने घर में भी बातों बैठ करके हनुमान जी के सामने आप उस पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं, और वहां से भी आपको भगवान शिव का, हनुमान जी महाराज का, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगा। अब जो है सो इसलिए इस मंदिर के निर्माण में, और खास करके देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, घर में किया हुआ पाप तीर्थ में नाश होता है। साथ में एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए ये मूर्ति बैठाना जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट है। जैसे आपके पिताजी या आप अपने बच्चों के नाम से जो फिक्स कर देते हैं उसका ब्याज आता है। तो आप हर साल घर में पूजा महामृत्युंजय नहीं करवा सकते हैं, अभिषेक नहीं करवाते हैं, तो यह मूर्ति अगर में सहयोग देते हैं, मूर्ति बैठ जाती है, तो उस मूर्ति में 108 दाना माला का होता है। अगर कोई एक माला करता है उसमें 2 दाना का फल आपको प्राप्त होगा। 2 दाना जमीन पर वाले का होता है, 2 दाना मंदिर के निर्माण वाले का होता है, 1 दाना ब्राह्मण जो खुद करते हैं उनका होता है, और 1 दाना जिसके आसन पर बैठ करके काम किया जाता है उसका होता है। तो आप इसमें सहयोग दे सकते हैं, और सहयोग दे करके आप पुण्य का भागी बने। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण का कार्यक्रम जो है सो ऑर्डर हो गया है, आधे में संपर्क कर दिया हूं, वो मूर्तिकार जो है सो उसमें लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो उसमें सहयोग राशि दे सकते हैं। हमारे अगर चाहें तो नंबर पर भी डाल सकते हैं, जिस नंबर होगा 9654571989। इस नंबर पर भी आप नंबर से भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है सो आप गूगल से भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ परम्बा, जय माँ जगदम्बा। आप सबों को खुश रखे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ कामाख्या।